हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एलसीएम के एलसीएम क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है इसका फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसे लघुत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो एलसीएम किसे कहते हैं? तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होता है, वह एलसीएम कहलाता है। तो एलसीएम क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे 4, 8, 16, 32 का एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करना है? इसे भाग विधि से भी, गुणनखंड विधि से भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसे सबसे पहले 2 से 4, 8, 16, फिर इसे क्या करेंगे? 2 से करेंगे एक बार में 2, 4, 8, फिर 2 से 1, 1, 2, 4, फिर 2 से कर दीजिए 2। अब क्या करेंगे? ये सबको गुना के रूप में लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया? 32। इसका एलसीएम कितना हो गया? 32। तो ये डिटेल से था। अब इसे देखिए शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि किससे किससे भाग लग जा रहा है। जैसे 4 और 8 से देखें, 4 से 16 में भी लग जा रहा है, 8 में भी, 8 से भी क्या 16 में लग जा रहा है, फिर इस 8 से क्या 16 में भी लग जा रहा है, 32 में भी लग जा रहा है। इसका मतलब है कि 32 32 ऐसी संख्या है जो इस सब से क्या होगा? भाग लग जाए। इसलिए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 32। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें से। इसमें क्या 4 और 5 से भाग लग जा रहा है किसमें? 20 में। बाकी और दूसरा संख्या से 3 से नहीं लग रहा है, 6 से नहीं लग रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे? 3, 6 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से निकाली एक बार में 2, 20 जैसे जैसे, फिर 2 से कर दीजिए 1, 10 12। तो इसे गुना करेंगे कितना? 3 गुना 2 गुना 10। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाए, 6 से भी लग जाए, 20 से भी लग जाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है 3, 5, 6, 12, 18 का एलसीएम निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए 3 से और 6 से इस 12 में लग जा रहा है या 18 में भी लग जा रहा है, लेकिन 5 से 12 और 18 में भाग नहीं लग रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे? 5, 12 और 18 का एलसीएम निकालें। तो कितने बार में यहाँ निकलेगा? 3 से कीजिए 5, 4 और 6, फिर क्या 2 से 5, 2, 3। तो अब क्या हो गया? इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम बराबर 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। इसे जब गुना करेंगे तो कितना? 3 दूनी 6 5 30 दूनी 60 गुना 3 180। ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो क्या किए? पहले जिससे जिससे भाग लगा, 3 से 6 से क्या लग रहा है? इसमें 18 में भाग लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, तो जो बचा उसका क्या कर दे? एलसीएम निकाल दे। इस तरह कितना आ गया? 180 मेरा आंसर। इसमें भी देखिए
12 से क्या हो रहा है, इस 36 में भाग लग रहा है। 18 से भी क्या, इस 36 में भाग लग रहा है, लेकिन 24 से भाग नहीं लग रहा। तो जिससे भाग नहीं लग रहा है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 24 और 36 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसे डायरेक्ट हम 12 से दे दे रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 12 गुना 2 गुना 3, तो 12 दूनी 24 तिया 72। मेरा क्या आ गया, एलसीएम आंसर। अब अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना है। अगर पावर में दिया होगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए 2 पे पावर 3 दिया हुआ है, 3 पे पावर 5 दिया हुआ है, फिर 5 पे पावर 9 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ, 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 4। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इस दोनों में देखेंगे जिसका पावर ज़्यादा होगा उसे लिख देंगे। तो यहाँ मेरा इस दोनों में 2 पे पावर 4 ज़्यादा है, इसलिए इसे लिख दिए। फिर इस दोनों में 3 3 में देखिए जिसका पावर ज़्यादा है, तो किसका पावर है, 3 पे पावर 5, इसको लिख दिए। फिर 5 में देखेंगे जिसका पावर ज़्यादा है, यहाँ 5 पावर 6 है, यहाँ 5 पावर 9 है, तो 5 पावर 9। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, आंसर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 पे पावर 3 है गुना 3 पे पावर 6, 2 पे पावर मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 पे पावर 11 है, और 7 पे पावर 13 है, और दूसरा दिया हुआ 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 15 मान लीजिए है, और यहाँ 7 पे पावर 21 है। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। हमने क्या कहा कि इस दोनों में जिसका पावर ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ देखिए 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 7 है, तो इसमें से जिसका पावर ज़्यादा होगा तो किसका पावर है, 2 पे पावर 7 गुना, फिर 3 में देखेंगे यहाँ है 3 पे पावर 11, यहाँ है 3 पे पावर 15, तो जो सबसे ज़्यादा पावर है उस वाला को लिख देंगे। यहाँ 7 पे पावर 21 है, यहाँ 7 पे पावर 13 है, तो 7 पे पावर क्या आ जाएगा, 21। ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम हो गया। अब अगला सवाल में क्या दिया हुआ है, सेम सवाल है, उसी तरह इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों में जिसका पावर ज़्यादा है, तो किसका पावर ज़्यादा है, 2 पे पावर 7, इस दोनों में किसका पावर ज़्यादा है, तो 3 पे पावर 15, फिर इस दोनों में पावर किसका ज़्यादा है, 7 पे पावर 21। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है भिन्न वाले संख्या का एलसीएम निकालना है। तो भिन्न वाले संख्या का एलसीएम कैसे निकलेगा, जब कोई संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसका एलसीएम निकालने के लिए, तो जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, एलसीएम, ऊपर वाले अर्थात अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, लोसो निकालेंगे। जब हमसे भिन्न वाले संख्या का एलसीएम मांगेगा तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऊपर वाले मतलब अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या करेंगे, हर का मोसो मतलब महत्तम, मोसो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर, तो 2 और 3, 2,3,4 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2,3,4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12।
बटे 3, 4 और 5 का मौसो निकालना है। तो 3 से 4 में भाग दीजिए एक बार में, फिर 5 में दे दीजिए 5 बार में। तो मौसो मेरा कितना आ गया 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12/1। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर भिन्न वाले संख्या का एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला जो अंश है, अंश का क्या करेंगे लोसो निकालेंगे, फिर नीचे वाला जो हर है उसका क्या करेंगे मौसो निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, और 3, 4 और 5 का मौसो कितना आ गया 1। तो क्या इसको लिखेंगे 12/1। ये मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 12 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए 2 शेष बचे। तो इसे कैसे देखेंगे, क्या दिया हुआ है 3, 4, 5, 12, 18। कह रहा है इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए 2। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं 3 से क्या 18 में भाग लग रहा है, ठीक है, या इसमें देखिए 3 से 12 में भाग लग रहा है, 4 से भी क्या 12 में लग रहा है, लेकिन 5 से इस दोनों संख्या में से किसी में नहीं लग रहा है। तो मेरा जो बचा क्या क्या बचा 5, 12, 18। इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 से देते 5 का 5, इधर क्या 4 तिया 12, 6 तिया 18, फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2, 3। तो मेरा यहाँ एलसीएम कितना आ गया 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 5 30 दूनी 60, तिया 180। मेरा कितना आ गया एलसीएम 80। लेकिन बोल रहा है प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे 2 बचता है शेष। तो छोटी संख्या क्या हो गया वह सबसे छोटी संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो गया, जो एलसीएम आया 180, इसमें से प्रत्येक दशा में 2 शेष बचने बोला। जब भी शेष बचने बोलेगा प्रत्येक दशा में तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कितना आ गया आंसर 182। तो फिर से एक बार देख लीजिए, करा हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 12 तथा 18 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 2 शेष बचना चाहिए। तो इसका क्या किया सबसे पहले एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम मेरा कितना आ गया 180। फिर जो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचने बोलेगा तो उसको क्या करेंगे एलसीएम में जोड़ देंगे। तो वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 12 तथा 18 में भाग देने पर कितना प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो सेम प्रश्न है 3, 4, 5, 12, 18। इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4 से किसमें 12 में लग रहा है, 5 से 18 में नहीं लग रहा। तो हमने क्या बोला 5, 12, 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आया था एक बार फिर से देख लीजिए। 3 से इसमें देना 5 का 5, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 2 से 5, 2, 3। तो एलसीएम इसका निकला था 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, कितना 180 निकला था। तो हमने बोला जो शेष बचता है प्रत्येक दशा में वो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो संख्या बराबर कितना 180 + 2 182। अगला प्रश्न कर रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये अलग टाइप का सवाल है। तो इसमें भी क्या करेंगे जो संख्या दिया हुआ है 24, 32, 36 और 54, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए। तो क्या करेंगे इसे डायरेक्ट चलिए 12 से भाग दे रहे हैं, 12 दूनी 24, ये जैसे जैसे 12 36, 54। फिर क्या करेंगे इसे 2 से दे देते 1, 16 दूनी 32, 3 27। फिर इसे क्या करेंगे 3 से दे देते 1, 16, 9।
अब किसी से नहीं लगेगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 2 गुना 3 गुना 16 गुना 9। तो इसको गुना करने के बाद मेरा कितना आएगा एलसीएम, 864। फिर इसमें क्या बोला है, नो जोड़ने पर, जब भी नो जोड़ने बोलेगा तो क्या करेंगे, इसमें संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। 964 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 855। तो एक बार फिर से इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसमें 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया, 24 32 36 54 का क्या किया, एलसीएम निकाल दी। एलसीएम निकालने के बाद फिर 9 जो जोड़ने बोल रहा है उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देना है। तो मेरा कितना आ जाएगा, 855। अगला टाइप सवाल देखते हैं, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर, वहां क्या था जोड़ने पर, यहाँ घटाने पर, तो से प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, 14 15 21 32 और 60 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इससे डिटेल से देखिए, 2 से कितना 7 बार में, 15 21 16 30, ठीक है। फिर 2 से देख लेते हैं, 7 15 21 8 15। फिर 7 बार में देखते हैं, 1 15 3 8 15। फिर इसे 5 बार में देखिए, 1 3 3 8 3, 3 बार में इसे 1 1 1, यहाँ 8 बज गए। अब एलसीएम बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना कितना 8 जो बचा। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे तो कितना गया, 2 दूनी 4 7 चौके 28, 28 बचे कितना हो गया, 140 दिया, 420 गुना 8 करें, 8 दूनी 16, तो मेरा कितना गया 3360। ये मेरा क्या हुआ एलसीएम। लेकिन कह रहा है 11 घटाने से, तो संख्या बराबर क्या होगा, जब भी घटाने की बात बोलेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3360 में 11 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार मेरा कितना आएगा, 1 7 4 7 3 3371 मेरा क्या आंसर। तो क्या बोला, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 11 घटाने से, तो जो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उसमें से क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे। जब जोड़ने बोलेगा तो उसको घटाएंगे, और घटाने जब बोलेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद,